नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही हैं या आने वाली हैं, जैसे कि EMRS, DSSB, BPSC, MP-TET या RPSC या फिर कोई भी PGT TGT एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि किस शिक्षा नीति के बाद इसे लागू किया गया है। तो ऑप्शन है शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1992, शिक्षा नीति 2002। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1968 के बाद यह भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, यानी कि 1968 के बाद शिक्षा नीति 2022 कौन सी भी शिक्षा नीति होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत केंद्र में राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की GDP के कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्चा किया जाएगा। ऑप्शन है 3%, 5%, 6% या 8%। आप इसका आंसर सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है कस्तूरी रंगन, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर राम लोहिया या रामास्वामी आयंगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कस्तूरी रंगन। इनका पूरा नाम है कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष से पहले कौन थे, यानी किस पद पर काबिज थे शिक्षा नीति के अध्यक्ष पद से पहले। तो ऑप्शन है कर्नाटक के DGP, पूर्व इसरो वैज्ञानिक, केरल के IPS ऑफिसर की वायुसेना प्रमुख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व इसरो वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी। ऑप्शन है 3 जून 2017, 20 मई 2019, 29 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने भागों एवं अध्यायों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3 भाग 26 अध्याय, 4 भाग 27 अध्याय, 4 भाग 28 अध्याय, 3 भाग 25 अध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग 27 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति कितने वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। तो ऑप्शन है
33 वर्ष पुरानी, 34 वर्ष पुरानी, 35 वर्ष पुरानी कि 36 वर्ष पुरानी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को ये प्रतिस्थापित करेगी नई शिक्षा नीति 2022। इससे पहली शिक्षा नीति थी 1986 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, मानव शिक्षा मंत्रालय। आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जबकि सन 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5+3+3+3, 3+4+3+2, 5+3+3+4 या 3+5+3+4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5+3+3+4। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अंतर्गत जो शैक्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया ये उसका चार्ट है। ये नया फॉर्मूला है। तो 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज होता है, जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है, प्री प्राइमरी इसको बोलते हैं। इनकी पढ़ाई आंगनवाड़ी केंद्र में की जाती है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत ही आयु 6 से 8 वर्ष के लिए नर्सरी क्लास के लिए प्री प्राइमरी पढ़ाई की जाएगी, कक्षा 1-2 के लिए। 3 साल के लिए फिर प्राथमिक शिक्षा में 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कक्षा 3 से और 5 तक की पढ़ाई की जाएगी। फिर 3 साल के लिए मध्य स्तर में आयु सीमा 11 से 14 वर्ष के लिए कक्षा 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ाई की जाएगी। और जो अंतिम स्टेज है 4 साल के लिए उच्च शिक्षा के लिए, तो इसके लिए 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चा कक्षा 9 से 12 क्लास में अध्ययन करेगा। तो इस तरीके से ये नया फॉर्मूला तैयार किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत किस उम्र तक बालक 12वीं क्लास पास करेगा? ऑप्शन ए 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 वर्ष। यानी कि अब बालक जब 18 वर्ष का होगा तो वो 12वीं क्लास पास कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत बालक कक्षा 3 में प्रवेश किस आयु में लेगा? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो सोच समझ कर आंसर देना इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 वर्ष। अब 8 वर्ष का बालक कक्षा 3 में प्रवेश लेगा। ECCE के तहत आंगनवाड़ी केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? तो ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्री स्कूलिंग, जो कि अब सरकारी स्कूलों में भी होगी 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन है लवकुश वाटिका, नंदघर, बाल गोपाल केंद्र की नौनिहाल द्वार। तो आंगनवाड़ी केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंदघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नई शिक्षा नीति के तहत बालक को किस कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी होगी? तो ऑप्शन है कक्षा 9, कक्षा 6, कक्षा 3 की कक्षा 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कक्षा 9, जो कि पुरानी शिक्षा नीति के तहत कक्षा 11 से विषय चुनने की आज़ादी होती थी। अब कक्षा 9 से ही बालक सीधे अपने सब्जेक्ट चुन सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं एवं 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है? 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है? ऑप्शन है बोर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, अब वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा आयोजित की जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये अफवाह भी फैलाई गई थी कि बोर्ड सिस्टम समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे बोर्ड के डर को ख़त्म किया जाएगा और बच्चों पर से प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक कितने वर्ष का होगा? स्नातक जिसको हम बीए, बीकॉम या बीएससी कहते हैं, वो अब कितने वर्ष का होगा? तो ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 या 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 या 4 वर्ष। अब स्नातक पाठ्यक्रम 3 या 4 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई छात्र स्नातक में 2 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे मिलेगा, तो उसे क्या मिलेगा? ऑप्शन है डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फेल माना जाएगा 2 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिप्लोमा। उसको डिप्लोमा माना जाएगा। पहले ऐसा होता था, अगर बच्चा 2 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और अपना बीए पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता था, उसकी 2 साल की पढ़ाई वेस्ट जाती थी। तो अब सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह व्यवस्था कर दी है कि अगर बालक 1 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने पर उसे डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष की या 4 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने पर उसे डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध अध्ययन करने वाले बालों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होगा? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3 या 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स की अवधि कितने वर्ष की होगी? संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स की अवधि अब कितने वर्ष की होगी? यानी कि इसका मतलब है बीए और एमए जो करना चाहता है, या फिर बीकॉम या एमकॉम, बीएससी या एमएससी जो करना चाहता है एक साथ, तो उसको अब कितने वर्ष तक पढ़ाई करनी होगी? तो ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों की अधिकता वाले छात्रों के स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है उन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? ऑप्शन है
1:25, 1:30, 1:35 या 1:40? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1:25। जबकि जो PTR हैं, प्राइमरी शिक्षण, उसके अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा या फिर 1:30, जैसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष कितने घंटे का सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लेगा? ऑप्शन है 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे या 60 घंटे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50 घंटे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको NCP में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECCE शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा कितने समय का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा? NCCE वही पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उम्र 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 6 माह या 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह या 1 वर्ष। इसमें भी एक शर्त रखी गई है कि जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं या जिनकी योग्यता 12वीं क्लास या उससे अधिक है उनको तो 6 माह का कोर्स कराया जाएगा, और जो इससे कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं यानी 12वीं से कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उनके लिए 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन है वर्ष 2025 तक कि 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार किस भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा या तृतीय भाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा। अब अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त होगी? ऑप्शन है कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 6 या कक्षा 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 5। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और कक्षा 5 तक बालक क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में अपनी पढ़ाई कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? ऑप्शन है कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 9 या कक्षा 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 6। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे और बच्चों के लिए 6ठी क्लास के बाद से इंटर्नशिप करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस कक्षा से विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सीखने का विकल्प मिलेगा? ऑप्शन है कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 9 या कक्षा 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा 9। अब कक्षा 9 से विद्यार्थी विदेशी भाषा सीख सकेंगे, उनके लिए एक विकल्प निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय को उच्च शिक्षा का सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा? ऑप्शन है भारत उच्च शिक्षा आयोग, NCERT, NCTE या MHRD। तो भारत का सबसे उच्च शिक्षा विभाग कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत उच्च शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उच्च शिक्षा आयोग के प्रभावी और प्रदर्शित पूर्ण निष्पादन के लिए कितनी संस्थाओं या निकायों का निर्धारण किया गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। भारत उच्च शिक्षा आयोग के प्रदर्शित पूर्ण निष्पादन के लिए कितनी संस्थाओं या निकायों का निर्धारण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 निकाय। इसके लिए 4 निकायों की स्थापना की गई है, जो हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाएगा? ऑप्शन है MA, MPhil, PhD या नेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, MPhil। अब MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए MA करने के बाद डायरेक्ट छात्र PhD कर पाएगा। इसके लिए MPhil एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान कक्षा 3, 5, 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था करेगा? हाँ या नहीं? ये बात सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाँ, ये बात पूर्णतः सत्य है कि राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान अब कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था करेगा, यानी कि घर बैठे छात्र सीख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी, इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा कितने साल में करवाया जाएगा? विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम अब कितने साल में होगा? तो ऑप्शन है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है तेजस, परख, पद्धति या निपुण। तो मूल्यांकन और मानक निर्धारण के लिए किस निकाय की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर उसके व्यवहार और अन्य पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन होगा। छात्र का रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उसका मूल्यांकन कौन करेगा? स्वयं छात्रों द्वारा,
शिक्षक द्वारा, सहपाठियों द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि छात्र स्वयं कर सकेगा, शिक्षक कर सकेंगे और सहपाठी भी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया जाएगा? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले कर्नाटक राज्य में लागू किया जाएगा। तो ये थे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। मैंने सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। आप इन क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर EMRS, DSSB, TGT, PGT आदि की तैयारी की जा रही है हिंदी विषय से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।